हेलो एंड वेलकम टू रीलन सेतु। आज का अपना टॉपिक है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं इंट्राडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, या इसी के अंदर अपन दो अप्रोच यूज करते हैं, दैट इज एएसटी या फिर आप बोल सकते हैं टीएसटी। देखो एएसटी होता है वो होता है एलर्जिक स्किन टेस्ट। कोई भी एंटीबायोटिक देने से पहले अगर अपन पेशेंट को एएसटी करते हैं, मीन्स उस मेडिसिन की कुछ अमाउंट डाइल्यूट करके या फिर कुछ अमाउंट अपन लेके पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं और ये असेस करते हैं कि पेशेंट को ये जो मेडिसिन है वो कहीं एलर्जी तो नहीं कर रही, मतलब पेशेंट इस मेडिसिन को लेकर सेंसिटिव तो नहीं है। अगर सेंसिटिव होता है तो अपन मेडिसिन चेंज करते हैं, वो मेडिसिन यूज नहीं करते, राइट। और इसी में जब अपन टीएसटी करते हैं, मतलब जो ट्यूबरकुलर या ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट है उसको असेस करते हैं, तो ये देखते हैं कि पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस या टीबी से एक्टिव है, टीबी पॉजिटिव है या टीबी नेगेटिव है, या इसको टीबी होने के चांस है या नहीं है। तो इसी कड़ी में अपन इसको कंटिन्यू करते हुए लेट्स लर्न विथ रीलन। आज का अपना टॉपिक है आईडी, जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है, या उसको कैसे देते हैं, कौन सी सीरीज यूज कर सकते हैं, कौन सा एंगल यूज कर सकते हैं, कौन सी साइट असेस करते हैं, और एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अपन पेशेंट को गाइड करेंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे, और पेशेंट को क्या अप्रोच या क्या अपने रोल फॉलो करने हैं। सो इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए इंट्राडर्मल इंजेक्शन को अपन पढ़ते हैं। देखो इंट्राडर्मल इंजेक्शन कोई भी प्रोसीजर, ये क्या आपका एक प्रोसीजर है, और कोई भी प्रोसीजर करने से पहले कुछ आपको चीज़ें फॉलो करनी होती है, लाइक आपका राइट पेशेंट, है ना, कि पेशेंट तो राइट है, और पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप दो अप्रोच यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज पेशेंट का नेम, उसकी यूएचआईडी, और सेकंड आइडेंटिफाई करते हैं आप उसकी डेट ऑफ बर्थ से, या उसके पिता का नाम से, मदर का नाम से, वाइफ के नाम से, जो भी है एड्रेस के नाम से। तो अपन दो चीज़ें वेरीफाई करते हैं, उससे ये कंफर्म हो जाता है कि यही राइट पेशेंट है। फिर उसके बाद में राइट मेडिकेशन यूज करते हैं कि ये राइट मेडिसिन है या नहीं। और कोई भी मेडिसिन देने से पहले अपन क्या करते हैं, मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये मेडिसिन सही है, ये मेडिसिन अपने को यूज करनी है। तो अपन क्या करते हैं, मेडिसिन को आइडेंटिफाई करने के लिए तीन अप्रोच यूज करते हैं। मतलब बिफोर जैसे आप मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, तब आप वेरीफाई करते हैं विद डॉक्यूमेंट कि यही मेडिकेशन पेशेंट की लिखी हुई है। जब आप मेडिसिन को डाइल्यूट करते हैं या इंजेक्शन प्रीफर करते हैं बनाने के लिए, तब आप फिर सेकंड वेरीफाई करते हैं, और थर्ड वेरीफाई तब करते हैं जब आप पेशेंट को मेडिसिन इंजेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। तो टू तो होता है आपका, टू स्टेप होते हैं फॉर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है सर। और थ्री होता है फॉर करेक्ट मेडिकेशन, मतलब जो आप मेडिसिन दे रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं, मतलब राइट मेडिकेशन देने के लिए, राइट डोज देने के लिए आपको क्या करना है, थ्री चेकअप करना है मेडिसिन के। ये चीज़ें क्लियर है। अब अपन पढ़ते हैं कि कौन सी सीरीज यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं तो सीरीज कौन सी यूज करते हैं, दैट इज 1 ml सीरीज, और इसी को बोल सकते हैं आप ट्यूबरकुलिन सीरीज के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो यूज होती है वो टीएसटी में यूज होती है। तो ट्यूबरकुलिन सीरीज होती है 1 ml की सीरीज होती है, और इसकी जो नीडल साइज होती है, क्या होती है सर, नीडल साइज वो कितनी होती है आपकी, 25 to 27 गेज। और इंच में बात करेंगे तो ये हाफ इंच से लेकर 8 इंच होती है, ठीक है सर। अगर नीडल से क्वेश्चन आएगा तो हम करेक्ट कर देंगे। देन आपका क्वेश्चन पूछेगा साइड से कि आप इंट्राडर्मल इंजेक्शन कौन सी साइड पे देते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली अपन यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली जो साइट होती है दैट इज फोर आर्म। कौन सी सर, फोर आर्म। मतलब ये जो पेशेंट है आपका, ये आर्म है पेशेंट की, ये आपका एंटीक्यूबिटल फोसा, और ये जो आर्म है, ये जो एरिया है, ये अपन किसके लिए यूज करते हैं, आईडी के लिए मोस्ट कॉमनली। बट सपोज आपके पास पेशेंट है जिसका हैंड ही नहीं है, हैंडीकेप्ड है, उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, पेशेंट की या तो चेस्ट यूज कर सकते हैं, अपर चेस्ट, या फिर अपर जो बैक एरिया उसको यूज करते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए। और यही साइड आपको नहीं मिल पा रही है, या फिर पेशेंट यहाँ से क्या है, कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को, कोई भी प्रॉब्लम है, टैटू वगैरह है या कोई और एलर्जिक प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज है, देन अपन जो सबक्यू साइड होती है, सबक्यूटेनियस साइड पेशेंट की होती है, वो सब यूज कर सकते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए। बट याद रखना वो लास्ट है, क्लियर। तो इंपॉर्टेंट हो गया आपका फोर आर्म, सबसे जरूरी चीज अपन इस एरिया के अंदर इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं। अब इसको सेलेक्ट करने के लिए बहुत बड़ी आर्म होती है, तो आप जो एंटीक्यूबिटल फोसा है यहाँ से 3 to 4 एंगल बिलो करते हैं, साइड सेलेक्ट, और जो आपका रिस्ट एरिया है, जो हैंड है, उससे 1 हैंड अबो, मतलब ऐसा यहाँ से जो आपका सपोज ये आपका पेशेंट है और ये इसके थंब फिंगर वगैरह है, तो यहाँ से 1 हैंड अबो, मतलब ये एरिया अपन विदहोल्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट की वेन होती है। तो जो ये बच गया बीच का एरिया, उस एरिया को अपन इंट्राडर्मल इंजेक्शन देने के लिए, या फिर एएसटी देने के लिए, या टीएसटी देने के लिए यूज करते हैं।
साइड, अब साइड सेलेक्ट हो गई, उसके बाद में पेशेंट की पोजीशन, जो पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन में लेटाना है। सपोज आप फोर आर्म ले रहे हैं तो आप सुपाइन पोजीशन में लेटा सकते हैं पेशेंट को, और अगर चेस्ट या बैक यूज कर रहे हैं देन अपन सिटिंग पोजीशन यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है सर। अब आपने हमने पोजीशन दे दी पेशेंट को, और पोजीशन देने के बाद अपने को क्या करना है, अपने क्लीन प्रोसीजर फॉलो करना है, नॉट स्टेराइल। तो आपके पास क्लीन ग्लव्स होने चाहिए, और क्लीन ग्लव्स आप जैसे ही पुटअप करते हैं देन जो इंजेक्शन साइट है उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। अब आपने क्लीन एरिया मेंटेन कर लिया। क्लीन करने के लिए क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए अपन जो प्रिपरेशन इंजेक्शन साइड है, साइड को क्लीन करने के लिए अपन दो सॉल्यूशन यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज एल्कोहल, एल्कोहल, और देन सेकंड आता है आपका CHG, दैट इज क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट। अगर आप एल्कोहल यूज करते हैं तो किस मोशन में यूज करेंगे, दैट इज सर्कुलर मोशन। मतलब जो आपके पेशेंट का साइट है हैंड का, इस साइड में अपन ऐसे सर्कुलर मोशन में यूज करेंगे। और अगर क्लोरहेक्साडिन यूज करते हैं दैट इज बैक एंड फोर्थ, मतलब ऐसे 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 करेंगे, पहले नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे फिर नीचे फिर ऊपर जाएंगे, ऐसे करके साइड को क्लीन करेंगे। दोनों मोशन याद रखने हैं, दोनों सॉल्यूशन याद रखने हैं। देन आप क्या करेंगे, सिरिंज में ये आपने 1 ml का सिरिंज लिया, ठीक है सर, सिरिंज लिया और इसके अंदर मेडिसिन इंजेक्ट कर लेंगे। कोई भी मेडिकेशन, कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी आपको अगर एंटीबायोटिक का टेस्ट करना है तो आपको एक फिजिशियन ऑर्डर देता है। जैसे सपोज आपका उन्होंने लिखा इंजेक्शन मैग्नेक्स, और वो इसके आगे लिखेगा AST, मतलब इस इंजेक्शन का आपको AST देना है, कंपलसरी है। क्लियर है? तो सर इस इंजेक्शन, हम मैग्नेक्स का इंजेक्शन, सब जो एंटीबायोटिक है उसका AST नहीं होता, सबका नहीं होता, बट जिनका होता है उसमें आपको रिटर्न में मिलेगा AST देना है। ठीक है, अब जैसे आपने मेडिसिन देख लिया, ऑर्डर आपने फॉलो कर लिया, 3 चेकअप कर लिया, अब आप मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं। और मेडिसिन कितना लेंगे, 0.2 से, जो 1 ml की सिरिंज 0.2 से लेकर आप 0.3 0.4 तक इतना आप ml उसमें मेडिसिन इंजेक्ट कर लेंगे डाइल्यूट करके। अब जैसे आपने मेडिसिन इंजेक्ट डाइल्यूट कर लिया, साइड क्लीन कर ली, अब आप क्या करेंगे, सिरिंज को अपने जो आपका डोमिनेट हैंड है, कौन सा डोमिनेट हैंड, डोमिनेट हैंड में होल्ड करेंगे विथ हेल्प ऑफ आपका जो थंब है एंड फिंगर। ठीक है सर, ये हमें पता है, हम होल्ड कर लेंगे। और जो नॉन डोमिनेट हैंड है उससे जो स्किन है उसको टाइट करेंगे, क्योंकि लूज स्किन में जब आप नीडल इंसर्ट करेंगे तो वो डर्मिस में ना जाके स्किन में जा सकती है, तो अपन अच्छे से स्किन को टाइट कर लेंगे। अब जैसे अपन टाइट करते हैं स्किन को, तो कैसे करना है, पेशेंट की या तो अपन ये बैक साइड है उससे टाइट करेंगे, या फिर जो ये फ्रंट की साइड है इसको अपनी स्किन को हैंड की तरफ या अपनी तरफ पुल अप करेंगे, तो स्किन अच्छे से टाइट हो जाएगी। और टाइट होने के बाद नीडल इंसर्ट करेंगे। अब जैसे नीडल इंसर्ट करते हैं सर, नीडल इंसर्ट करेंगे तो कौन सा एंगल होगा, कितने एंगल पे अपन नीडल इंसर्ट करेंगे। ठीक है, नीडल, ये आपका पेशेंट का आर्म है और ये आपके पास नीडल है, तो इस साइड पे आप इंजेक्ट कर रहे हैं। देन अपन यहाँ पे बनाएंगे 5 to 15 डिग्री का एंगल, मतलब 5 से 15 डिग्री का एंगल पे अपन नीडल इंसर्ट कर देंगे इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए। जैसे आप नीडल इंसर्ट करेंगे और नीडल टोटली जितना नीडल है उतना वो डर्मिस लेयर में चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप उसी डोमिनेट हैंड से मेडिसिन इंजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, मेडिसिन इंजेक्ट करेंगे, तो आपको रेजिस्टेंस फील होगा, रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेजिस्टेंस फील नहीं हो रहा है, मतलब उस एरिया के अंदर आपको रेजिस्टेंस फील नहीं हो रहा है, मतलब वो मेडिसिन डर्मिस लेयर के अंदर नहीं है, वो नीडल डर्मिस लेयर के अंदर नहीं है, सब क्यों में चली गई। तो डर्मिस लेयर के लिए आपको रेजिस्टेंस फील होना जरूरी है। जैसी रेजिस्टेंस फील होगा, आप क्या करेंगे, मेडिसिन इंजेक्ट कर देंगे। जितनी ml आपने मेडिसिन ली है वो डर्मिस लेयर के अंदर इंजेक्ट करेंगे। जैसे डर्मिस लेयर के अंदर आप मेडिसिन इंजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक बल्ब बनेगा, मतलब जो आपका डर्मिस लेयर है या जो स्किन लेयर है वो क्या हो जाएगी, उस साइड से अप अप हो जाएगी। और जितना अप होगा इसका मतलब आप डर्मिस लेयर के अंदर इंजेक्ट दे रहे हैं। अब जैसे इंजेक्ट नीडल इंसर्ट कर रहे हैं तो वो स्किन से 3 mm बिलो होती है, कितनी, 3 mm बिलो, बिलो दैट आपका जो स्किन लेयर उससे नीडल, और आपको सीन हो रही होती है। जब आप देखते हैं डर्मिस के अंदर इन आपका नीडल, तो आपको नीडल सीन होता है कि हाँ ये ऊपर डर्मिस के अंदर नीडल है, क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा बल्ब बन जाता है, ऊपर की तरफ दिखती है। तो जैसे आप इंजेक्ट करेंगे उस एरिया के अंदर बल्ब बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है, एक व्हील बन जाता है। ठीक है, उस व्हील को क्या करेंगे, आप मार्क कर देंगे। क्या करेंगे सर, उस व्हील को आप मार्क कर देंगे। मतलब क्या करेंगे, आप जैसे ये पेशेंट का फोरआर्म था, यहाँ पे इंजेक्ट किया, इतनी मेडिसिन चली गई, यहाँ पे बल्ब बन गया, ये इस एरिया को आप मार्क कर देंगे। और जैसे मार्क करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेडिसिन का नाम, मेडिकेशन का नेम,
कौन सी मेडिकेशन आपने दी, कौन सी AST दी, डेट क्या थी, ठीक है, और टाइम क्या था। ठीक है सर, ये एटलीस्ट 3 चीज़ आप मेंशन करेंगे उस एरिया के ऊपर मार्कर से या पेन की हेल्प से, और पेशेंट को बोलेंगे कि आप इसको रब नहीं करेंगे और ना आप खुद रब करेंगे। जो डर्मिस इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है उसको रब नहीं करना, डू नॉट रब। अगर ब्लड का ड्रॉप कुछ आया है स्किन से तो आप उसको वाइप कर सकते हैं, सिर्फ वाइप करके रख दो, ना मसाज करना है ना रब करना है। ठीक है सर, अब हम इसको कब तक रखेंगे? देखो जैसे ही आपने, अगर अर्ली इसको रिएक्शन होती है दैट इज अर्ली रिएक्शन, और एक होती है लेट। अर्ली रिएक्शन होता है वो आपका विद इन 20 मिनट हो जाता है। अगर एवरेज की बात करें दैट इज आपका 15 to 30 मिनट, मतलब 15 से 30 मिनट के आप बाद ये असेस कर सकते हैं कि ये रिएक्टिव पॉजिटिव है मेडिसिन या फिर AST नेगेटिव है। और अगर डिले की बात करें तो वो आपका सॉरी मोर देन 24 आवर्स अगर रिएक्शन होती है दैट इज डिले रिएक्शन। अब रिएक्शन चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो साइट है पेशेंट का, उस साइट पे जो आपने मार्क किया है उससे अगर आउटर साइड में बाहर की तरफ वो सर्कल चला जाता है, वो ब्लब चला जाता है, मतलब ये क्या है, AST पॉजिटिव पेशेंट है। और AST पॉजिटिव का मतलब है इस पेशेंट को ये मेडिसिन या ये एंटीबायोटिक यूज नहीं करेंगे, तो अपन दूसरी यूज करेंगे, राइट। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, वो मेडिसिन विदहोल्ड कर देते हैं। और अगर नेगेटिव है मीन्स वो बल्ब जो बना है, वो व्हील जो बना है, वो जिस जो मार्क किया था आपने उसके अंदर ही है, मतलब AST नेगेटिव है। और जब AST नेगेटिव है तो वो मेडिसिन अपन यूज करेंगे। ये था आपका AST। अब जो TST है ये कितना होता है, 6 mm 10 mm का जो सर्कल बनता है, ठीक है। और ये सर्कल अगर बड़ा होता है देन पॉजिटिव। बट जो TST है, ट्यूबरकुलोन स्किन टेस्ट है, उसके अंदर क्या होता है, अपोज होता है, मतलब उल्टा चलता है। सपोज आपने उसको ट्यूबरकुलोन अपने TST किया पेशेंट को, और TST करने के बाद उस साइड पे क्या होगा, एक मार्क बन गया, बड़ा सा मार्क बन गया, दैट इज 15 mm। अगर 15 mm का है मतलब पेशेंट क्या है, यहाँ पे नॉन रिएक्टिव है, उससे वो रिएक्ट नहीं कर रहा। और अगर लेस देन 5 mm का है मतलब ये आपका TB पॉजिटिव पेशेंट है। ठीक है, इधर पॉजिटिव कब हो रहा है, जब मार्क बड़ा हो रहा है। और TST के अंदर पॉजिटिव पेशेंट कब हो रहा है, जब लेस देन 5 mm का जो ब्लेब बन रहा है या जो व्हील बन रहा है या जो सर्कल बन रहा है। अगर लेस देन 5 mm है, मैं इसीलिए दोनों चीज़ साथ में पढ़ा रहा हूँ, AST और TST में कन्फ्यूज नहीं होना। AST के अंदर जितना मार्क बनता है वो बड़ा बनता है, वो पॉजिटिव होता है। बट TST के अंदर जितना बड़ा बनता है वो नेगेटिव होता है। लेस देन 5 mm बनता है तभी अपन इसको क्या बोलते हैं कि ये TB के कॉन्टैक्ट में पेशेंट आ चुका है, ये TB पेशेंट पॉजिटिव हो सकता है। TB की में आपका पॉजिटिव पेशेंट एंटीबॉडी बन चुकी है, तभी तो वो कम बन रहा है। ठीक है, और ये बनता है आपका 5 mm 10 mm और 15 mm। 5 mm का मतलब पॉजिटिव है, ये 10 mm का है मतलब पेशेंट IV ड्रग यूजर है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, और 15 mm का बन रहा है देन ये ठीक है,